60 से 65 दिन में ये तकरीबन फसल तैयार हो गई। गलतियों के बावजूद 150 तोड़ा 1 एकड़ से एवरेज पैदावार आई और 10,000 रुपये रेट चल रहा था तब तोड़े का। एवरेज निकालें आप तो 25-30 हज़ार खर्चा करके 60-65 दिनों में तकरीबन आपने कोई 4 लाख 3.5 लाख से 4 लाख के दरमियान की 1 एकड़ से आपने प्रोडक्शन ली। रवायती सीड रवायती वैरायटी नहीं है, ये फ्रांसीसी हाइब्रिड है और सीड काफ़ी जानदार होने की वजह से इस पे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत कम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी बहुत शॉर्ट है इसका दूसरी क्रॉप्स की निस्बत। वो जो 90 दिन में 95 दिन 100 दिन ले जाती हैं, ये 60 से 65 दिन में इसकी पिकिंग शुरू हो जाती है। हमने पिछले साल 11 एकड़ पे काश्त करके ये तजर्बा किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के फार्मर जितने का सीड और रवायती लेते हैं, सीड पे तकरीबन उतना ही खर्चा आता है, लेकिन कम बीमारियां इसको लगती हैं, थोड़ा खर्चा होता है, थोड़ी खुराक लेता है, थोड़े टाइम में तैयार हो जाता है और ज़्यादा प्रोडक्शन दे देता है। इनका कहना है कि हमने ऑन एवरेज 150 तोड़ा हमने यहाँ से निकाला है। 100-120 तोड़ा भी हमारे पाकिस्तान में रवायती जो लंबी फली वाला मटर है ना, उसकी पीक की प्रोडक्शन 100 तोड़ा या 110-20 तोड़ा समझा जाता है, जो बड़ी खर्चा करके करे हमारे इलाकों में। लेकिन सर कहते हैं कि मेरे इलाके में तो कोई भी बंदा सिंपली 30-40-50 तोड़ों से ऊपर नहीं गया। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इसकी तुड़ाइयाँ 3 से 4 हो सकती हैं, बल्कि ये तो कहते हैं कि 4 से भी ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप मटर के फार्मर हैं, आपने अपना ओपिनियन देना है, इस पौधे को देखना है और बताना है कि क्या वाकई ऐसा पौधा आपने देखा है, ऐसा मटर की काश्त आपने की हुई है या कि नहीं। और मजीद मालूमात के लिए ये वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम और वेलकम हाफिज साहब। सर जी क्या हाल चाल? क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब बेहतरीन। सर जी सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। हाफिज साहब जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम समीउल्लाह है, विरक फैमिली से बिलोंग करता हूँ और शेखपुरा जो है वो मेरा इलाका है, शेखपुरा का गांव हरदेव। अच्छा सर, कौन सी वैरायटी है मटर की और पाकिस्तान में दीगर वैरायटीज जो चल रही हैं उनसे ये आपने क्या ये तहलका मचा दिया कि ये डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होने की वजह क्या है? हाफिज साहब मैं खाली कह नहीं रहा, वीडियोस आपने मेरी पिछली क्रॉप की देखी हैं, व्यूअर्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। वो वीडियोस बता रही हैं कि ये दूसरे जितनी भी वैरायटीज़ अभी तक मटर की पाकिस्तान में लग रही थी, ये सबसे डिफरेंट है। ये प्रॉपर एक जैसे नया नया आया था वो टमाटर का बेल वाला टमाटर, तो लोग देख के हैरान होते थे, पहले तो पौधा था। ये उस तरह का सीड है। ये पौधा नीचे से फल लेना शुरू होता है, जाड़ी बनाता है गंदम और चावल की तरह, और जो जाड़ी होती है उससे मज़ीद शाखें निकलती हैं और हर शाख पे 2 या 3 इकट्ठे फूल निकलते हैं इसके, जो फली में कन्वर्ट होते हैं और इवेंचुअली वो फल तैयार होता है। सर आपने शुरू पे एक बात कर दिया है कि मैंने इसको खुराक बिल्कुल नहीं डाली। ये कैसे मुमकिन है कि एक पौधा है जैसे आपने कहा वो 70 से 80 फलियां लेता है और खुराक भी वो ना होने के बराबर लेता है? ये बीज की क्वालिटी है या कि आपने जब काश्त किया उससे पहले आपने ज़मीन में कोई और फसल काश्त की थी? क्योंकि ये बाद में बातें लोग कहते हैं कि यार ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो भी डिटेल से साथ बता दें। हाफिज साहब ऐसा था कि इससे पहले ना गार्लिक था मेरे इन खेतों में, जो 11 एकड़ में हमने मटर लगाया हुआ था ना। गार्लिक को आपको पता है अच्छी डोज पड़ती है, वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है, बल्कि है थोड़ा बहुत। लेकिन जो होता है ना, एक सीड के जीन्स होते हैं, वो जीन्स मैटर करते हैं। बाज़ आप देख लें, जानवर की मिसाल ले लें, कोई गाय का बछड़ा हो, तो अगर गाय या जो उसका बछड़े का वालिद है वो अगर कमज़ोर हो तो बछड़े को जितनी भी खुराक दे लें वो हेल्दी कम ही होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारी फसलें भी ऐसी हैं जिनको जितनी मर्जी खुराक डाल लें लेकिन वो ग्रोथ नहीं करती। इसके जो जीन्स हैं वो ऐसे हैं कि ये कम खुराक पे भी बहुत अच्छी पैदावार दे देता है। सही है। और फल काफ़ी हेल्दी होता है, इसकी फली लंबी होती है काफ़ी। 9 से 11 दाने, आप वीडियोस में जो व्यूअर्स है वो देख रहे होंगे, 9 से 11 दाने एक फली में है, जबकि जो दूसरी रवायती वैरायटीज हैं 2-2, 4-4 दाने उसमें। काश्त इसकी कब होती है? इसको खाद ऑलमोस्ट कितनी डाली जाती है? स्प्रे कौन कौन सी होती है? बीमारियां इसको कौन कौन सी लगती हैं? सब बीमारी जो है वो कोई ख़ास नहीं आती इस पे।
खाद की अगर बात करें तो एक नाइट्रोफास की बोरी जो है वो इसके लिए काफ़ी होती है। हाँ, स्प्रे करनी पड़ती है जब इसको फल को तैयारी की तरफ लेके जाना होता है। पापड़ पूरे जो हैं वो अपनी ग्रोथ कर चुके होते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी होती है, तो फिर इसको फल को तैयार करने के लिए एक स्प्रे करनी होती है। अब वो हल्की फुल्की पोटाश कर सकते हैं, ईजा बयान कर सकते हैं उसके ये साथ। इसकी काश्त कब से शुरू होगी और पहला फल इसका कब आएगा? हाफिज साहब, लास्ट ईयर की बात करें तो 8 अक्टूबर को हमने ये काश्त किया था, मुझे एग्जैक्ट याद है 8 अक्टूबर को। और मेरे पास वीडियो मौजूद है अभी भी। 5 दिसंबर को इसकी फलियां जो पिकिंग के लिए तैयार थीं। और ये टाइम निकाल लें तो 2 महीने भी पूरे नहीं बनते, बल्कि 3 दिन कम बनते हैं 2 महीने में, तो ये जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ, ये सीड का हमारा पहला तजर्बा था, तो हमने 2-1 ना इसमें मिस्टेक्स की थी। वो एक तो हमने मकई वाले प्लांटर के साथ इसको काश्त किया। जो मकई वाला प्लांटर है वो आपको पता है 3-4 इंच के वक्फे पे मकई का दाना लगाता है, तो वो नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे पर एकड़, बूटे ज़्यादा लगा दिए, पौधे ज़्यादा लग गए। तो इसका जो रेकमेंडेड डिस्टेंस है वो एटलीस्ट कोई 8 इंच के करीब होना चाहिए, सीड टू सीड, प्लांट टू प्लांट। अगर 8 इंच अगर आप इसका डिस्टेंस रखते हैं तो ये पौधा ज्यादा बड़ा बूटा मारता है। जैसे आप चावल की फसल लगाते हैं, ज्यादा करीब लगाएं तो वो बूटा छोटा बनता है, थोड़ा सा उसको गैप ज्यादा दें तो हैवी हो जाता है। आपने शुरू पे कहा कि ये फ्रांसीसी वैरायटी है, तो क्या ये आप फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं या कि यहीं पे आपने तैयार कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है ये फलां मुल्क की इंपोर्ट है, हो तैयार सभी यहीं होती हैं। हाफिज साहब, ज़्यादातर ऐसा होता है, सीड्स जो हैं वो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो सप्लाई करती हैं पाकिस्तान में और फिर उससे मज़ीद सीड बनता है। तो ये सीड जो है फ्रांस से ही लास्ट ईयर भी आया था, इस दफ़ा भी हमने बुकिंग करवाई हुई है और वहीं से आएगा। अगर कोई बंदा लेना चाहे ये सीड या इसके बारे में मालूमात लेना चाहे तो वो कहाँ से ले सकता है? हाफिज साहब, मेरा नंबर स्क्रीन पे चला दीजिएगा। एनी टाइम कोई भी फार्मर भाई जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। और हाँ, मैं बता दूं कि सीड हमारा जो है वो 10 सितंबर के अराउंड इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। आप अपना नंबर वैसे भी बता दीजिएगा। जी, मैं नंबर भी बता देता हूँ। भाई इसकी बुकिंग करवा लेंगे, हाफ पेमेंट सीड की कर देंगे, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड रेट होगा। यूं कह लें जिस रेट वैसे पे रेट हमारे है पास क्या पहुंचा है, आम रेट क्या है? लास्ट ईयर 18,000 का 1 एकड़ का सीड था, लेकिन इस दफ़ा चूंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं पिछले साल की इसकी प्रोग्रेस देख के, तो हमें मज़ीद थोड़ा सा सस्ता। आपने खुद इस दफ़ा कितना लगाना है? मैं कोई 18 के एकड़ के अराउंड जाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हाफिज साहब, जो सैलाबी सूरत हाल चल रही है, काफ़ी सारे जो मटर के स्पेशलिस्ट एरियाज़ थे उनमें सैलाब है। जैसे आप सियालकोट गए हुए थे यस्टरडे, तो सियालकोट में काफ़ी सैलाब आए हैं। हमारे जो KPK के एरियाज़ हैं, मानसेरा, सवात वगैरह, बुनेर, मर्दान, इनमें ये हाइब्रिड मटर काफ़ी लगता था। तो ये उस टाइम आता है जब सवात का मटर आता है, पहला मटर आएगा। एग्जैक्टली तो मुझे जैसी सूरत हाल है लगता है कि वहाँ ये जो फसल है फार्मर्स की अनफॉर्चुनेटली मिस हो जाएगी। अमूमन ये मटर को मुतासर करते हैं कोरे, ठंड। तो ये जो वैरायटी है ये इसमें कोई ठंड से बचने की कुव्वत मुदाफ़त है या कि जैसे मौसम उनको करता है अफेक्टेड है, इनको भी इसी तरह करेगा? हाफ़िज़ साहब, इसकी एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि लास्ट ईयर जो है वो 8 अक्टूबर को लगाया था, इस दफ़ा हम कोई 20 से 25 सितंबर को लगाना प्लान कर रहे हैं। ये गर्मी की शिद्दत भी बर्दाश्त कर जाता है और सर्दी में जब पीले हो जाते हैं दूसरी वैरायटीज़ जो, ये लश ग्रीन रहता है। अब वीडियोस में देख रहे होंगे सारी की सारी क्रॉप लश ग्रीन है शदीद सर्दी में भी। इसको आपने खुद ही ख़त्म करना है जब करना है, अदरवाइज़ ये मार्च तक चलता रहता है। मतलब दिसंबर से इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, मार्च तक 4-5 इसकी आप पिकिंग कर सकते हैं बड़े इजीली। जब आपने इसको ख़त्म करना है, खुद ही ख़त्म करना है कि जब रेट काफ़ी डाउन हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाए तो, अदरवाइज़ ये ख़त्म होने वाली वैरायटी नहीं है, ये चलती रहती है। हाँ जी, चलें जी समीउल्लाह भाई, व्यूअर्स अब खुद फैसला करेंगे कि आपकी बात किस हद तक दुरुस्त है। वीडियो में नंबर दे दिया गया है, इनकी लोकेशन एड्रेस बता दिया गया। आपका रब्ता नंबर और लोकेशन और एड्रेस क्या है ये भी बता दें। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0334004816।
आप स्क्रीन पे भी चला दीजिएगा। समीउल्लाह नाम है मेरा, शेखुपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ। और दूसरी एक मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ, पिछले 2-2.5 साल में जो फार्मर को रगड़ा लगा है ना, मेरा पर्सनल जो व्यू है, मैं पपीता का फार्मर हूँ और वेजिटेबल्स भी उगाता हूँ। तो जो ये केपीके के काफ़ी एरियाज़ जो हैं इफ़ेक्ट हुए हैं फ्लड से, तो वहाँ से जो मटर आता था पीक रेट्स में, वो अभी अनफॉर्चुनेटली आने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो जो फार्मर चाहते हैं कि कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट कमा लें, उनको मैं रेकमेंड करता हूं कि ये मटर ज़रूर लगाएं इस दफ़ा। एक तो इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है किसी भी वैरायटी की निस्बत, और दूसरा मटर की जो डिमांड है ना, वो इस दफ़ा पूरी होती नज़र नहीं आ रही ये फ्लड्स वगैरह की वजह से। तो ये इन डिमांड होगा, रेट अच्छा रहेगा, तो ज़रूर लगाएं जितना मटर लगा सकते हैं। मैं भी ज़्यादा लगा रहा हूँ। टाइम पीरियड भी इसका काफ़ी शॉर्ट है, बाकी टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट है। 60-65 दिन में ये आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर जी देगा। विवाद, इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। कोई भी मालूमात चाहिए हो, सीड के हवाले से नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।